मलैया जी ने जितना हमारी ग्राम पंचायत धनगौर गुंजी को दिया है उतना आज तक पहले 50 साल कांग्रेस का शासन रहा, फिर 30 साल माननीय मलैया जी रहे, 3.5 साल अजय टंडन जी रहे। मलैया जी के सामने ग्राम पंचायत धनगौर गुंजी को किसी ने नहीं दिया। अब आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वर्तमान समय में अजय टंडन, उनका कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? क्या काम कराया उनने आपके क्षेत्र में? नहीं, उनके कार्यकाल से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो 3-3.5 साल रहे, पर 3-3.5 साल में हमारे यहाँ 3 गुम्मा की माने फायदा नहीं हुई हम लोगों को उनसे। बिल्कुल फायदा नहीं। कोई भी उनकी तरफ से हमारी पंचायत में कुछ नहीं किया गया अभी तक। कोई विकास कार्य आपके क्षेत्र में? हमारी पंचायत में वो अजय टंडन जी के द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। सर वर्तमान विधायक आए तभी तो कुछ होगा। 3.5 साल में तो वो आए भी नहीं है इस गांव में। आप लोग के बीच में नहीं आते? कभी आज तक नहीं आते हैं। 3 साल में आए, कोई विकास का कार्य किया, वादा करके चले गए। कोई काम हो तभी ना। काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं दमोह विधानसभा के धनगौर ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है और यहाँ पर जनता का क्या रुझान है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव में सबसे अहम समस्या क्या है जिसका निराकरण आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये समस्या का निराकरण होना चाहिए? श्रीमान जी, हमारे गांव में अहम समस्या केवल एक है कि हम लोग कृषक बंधु हैं। तो यहाँ जो लावारिस पशु आ जाते हैं उनसे भर परेशान हैं। और तो वो क्या करते हैं कि वो आकर के हम लोगों की फसल खाते हैं। गांव देहात के लोग, नदी उस पार के लोग हमारे यहाँ पशु छोड़ जाते हैं बरसात में, और उन पशुओं से हम लोगों की फसल का बहुत नुकसान होता है। किसी रात में तो हम लोगों को खेत पे जाकर के रात रुकना भी पड़ता है। तो इसमें आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं कि इससे निराकरण इसकी समस्या का कैसे हो? इससे मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि आगे जब गवर्नमेंट में आए कोई भी प्रशासन, तो वो इस पशुओं के लिए कोई प्रबंध करे और कहीं शासकीय भूमि पर एक बेड़ा बिड़वा दे। उसमें उन पशुओं का शाम को इंतजार होगा। पंचायत की तरफ से कोई एक कर्मचारी रख दिया जाएगा, वो सुबह शाम उनको निकालता रहेगा, उनमें उसको रखता रहेगा। मेन समस्या हमारी पंचायत की है। अब आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वर्तमान समय में अजय टंडन, उनका कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? क्या काम कराया उनने आपके क्षेत्र में? नहीं, उनके कार्यकाल से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो 3-3.5 साल रहे, पर 3-3.5 साल में हमारे यहाँ 3 गुम्मा की माने फायदा नहीं हुई हम लोगों को उनसे। बिल्कुल फायदा नहीं। कोई भी उनकी तरफ से हमारी पंचायत में कुछ नहीं किया गया अभी तक। कोई विकास कार्य आपके क्षेत्र में? हमारी पंचायत में वो अजय टंडन जी के द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। तो इस बार किसे देखना चाहते हैं? अजय टंडन, जयंत मलैया, या कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं इस बार? नहीं, हम लोगों का विचार तो ये है कि बीजेपी से जो जयंत मलैया जी हैं उन्हीं को देखना चाहते हैं। वो पुराने हैं, अनुभवी हैं और काम में भी बहुत अच्छे सीनियर है। तो जैसे कि बता रहे हैं, तो जयंत मलैया का कार्यकाल रहा है, तो उसमें 35 साल के कार्यकाल में क्या काम कराया उन्होंने? सब कुछ कराया। हमारे बस्ती में इतना दिया है। हमारी पंचायत में उन्होंने इतना दिया है, मैं आपको बताऊं कि 65 लाख की एक हाई स्कूल बिल्डिंग, 15 लाख का प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए खेलने के लिए, 22 लाख का मंगल भवन, और भी अन्य काम, छोटे मोटे काम बहुत कुछ दिया है। मलैया जी ने जितना हमारी ग्राम पंचायत धनगौर गुंजी को दिया है उतना आज तक पहले 50 साल कांग्रेस का शासन रहा, फिर 30 साल माननीय मलैया जी रहे, 3.5 साल अजय टंडन जी रहे। मलैया जी के सामने ग्राम पंचायत धनगौर गुंजी को किसी ने नहीं दिया। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे और विकास कार्य जैसे हुए हैं, तो मलैया जी का आप जैसे बता रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में इस बार क्या रिपीट करना चाहते हैं या कोई नया चेहरा देखना? नहीं, मलैया जी को चाहते हैं, क्योंकि मलैया जी ने बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं। हाँ, विधायक भी नहीं है तब भी दे रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में समस्या सुनने आते हैं? अब बिल्कुल आओ, जितनी टाइम अगर अपन फोन भी लगा देते फोन पे आ जाते हैं सुनने के लिए। आ जाते हैं। हाँ, या फोन पे से बात हो जाती तो फोन से काम कर देती हो।
वर्तमान विधायक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, उनने आपके क्षेत्र के लिए कुछ किया है, यहाँ पे रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कुछ काम? सर वर्तमान विधायक आए तभी तो कुछ होगा। 3.5 साल में तो वो आए भी नहीं है इस गांव में। जब के बीच में नहीं आते? कभी आज तक नहीं आते हैं 3 साल में आए, कोई विकास का कार्य किया, वादा करके चले गए। कोई काम हो तभी ना। काम नहीं किया कोई? कुछ काम नहीं किया। तो ऐसा कोई उल्लेखनीय काम वर्तमान विधायक के द्वारा? काम तो ऐसा है कि विधायक जी करना भी चाहें तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो चुनाव आया था उसमें उन्होंने बीजेपी सरकार वालों ने बोला था कि 5 साल 2.5 साल आपका विकास नहीं होगा। शायद मलैया जी होते तो बहुत कुछ होता, ये तो हमें पता है, उनके लिए तो हम बहुत मानते हैं। पर एक अजय टंडन की कोई कहे कि वो गलत है तो गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है। उनका बस फंड आता है, उसी पर होल्ड लगा देते हैं लोग कि तुम खर्च कर भी नहीं सकते। तो मैं टंडन जी को गलत नहीं मानूंगा, लेकिन मलैया जी बेटर हैं और रहेंगे। कि इस बार जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। इस बार जनता का क्या रुझान है आपके गांव में? जनता का इस बार यही मलैया जी का है। क्या कारण है कि मलैया जी के लिए धनगौर की जनता मांग कर रही है? बे तो विकास भी करो को उन्हें नहीं करो जी। क्या विकास कार्य किए 35 साल में? 35 साल में वो स्कूल को कर दो, बच्चों को स्कूल ले तो स्कूल को कर दो। स्कूल किया है? मलिया जाने पड़त तो बांसा जाने पड़त, हिमालय बांसा जाना पड़ता था, लेकिन बच्चों को अब यहाँ पढ़ने के। बच्चों को कर दो, स्कूल को कर दो, मेन बात। और जैसे कि अब अगर कोई मांग है तो धनगौर के विकास के लिए क्या मांगे हैं आपकी कि और होना चाहिए, क्या और होना चाहिए? अब विकास जब वहाँ है तो मांग है उनसे, अस्पताल भी मांग है, नाली भी मांग है। नाली चाहने गाँव में नाली चाहिए, तो जल निकासी के लिए नाली नहीं है अभी? नाली नहीं है, पूरे रोड पे बह रहा हो पानी।